सच्चे नाम की कमाई सत्संग परम पूजनीय महात्मा जी द्वारा श्री दिव्य सत्संग भवन से श्री आनंदपुर धाम से। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखों उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने हृदय के मंदिर में अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये समय, ये अवसर जो हमको इस समय उपलब्ध हो रहा है, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक बार अपने पावन वचनों में ये वचन उच्चारण किए कि ये मानव जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसका समय इतना मूल्यवान है जिसका संसार के पदार्थों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। संतों महापुरुषों की सब वाणियाँ, उनके उपदेश हमें ये समझाइश देते रहते हैं कि इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो। संत सहजो भाई जी ने अपनी वाणी में ये वचन उच्चारण किए हैं। उन्होंने 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं, प्रत्येक दिन के ऊपर एक एक वाणी उच्चारण की है। तो एक वाणी है बृहस्पतिवार पर, उन्होंने उच्चारण की है कि बृहस्पतिवारी आईया पाई मनुखा देह, सो तन छिन छिन जात है भयो जात है खेह। भयो जात है खेह बहुर लाहा कब लय हो, बेग ही समझ संभार नहीं बहुत पछतई हो। आगा पीछा क्या करे हरि सुमिरन में लाग, चरण दास कहें सहजिया, चरण दास कहें सहजिया हरि सुमिरन में लाग। साधारण वचन है, उन वचनों में वो वर्णन कर रही है कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की इस जीव आत्मा को वारी मिली है। ऐसी वारी है जिस वारी में ये अपना काम बना करके अपने जन्म जन्म के दुख और बंधनों से छुटकारा पा सकती है। ये जीवात्मा, ये ऐसा स्वर्णिम अवसर है और बार बार मिलने वाला नहीं है। तो इस अवसर को पा करके कहते हैं उस प्रभु का नाम का सुमिरन कर लो और सब चीजें यहाँ की यहाँ रह जाएंगी। एकमात्र प्रभु का नाम सुमिरन ही इस जीवात्मा के अंग संग रहेगा। तो वो हम सबको यही याद करा रही हैं कि मेरे गुरुदेव श्री चरणदास जी ने मुझे यही समझाया है कि इस अवसर से पूरा पूरा लाभ उठा लो और इस अवसर को लेखे लगा लो, क्योंकि ये फिर से बारंबार मिलने वाला नहीं है। हमारे श्री सदगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपनी वाणी में यही उच्चारण किया है कि साचा नाम कमावना साचा ये धन सार है, साची रास पर लोक की
सच्चे सुख का सार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, ये सारे सुखों का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। हमको यही समझा रहे हैं कि इस मानुष देही को लेखे लगाने के लिए, इससे पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए यही एक सच्चा नाम ही है जो इस जीवन में कमा करके मनुष्य इससे पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। ये नाम की कमाई सारे सुखों को देने वाली है, और जितने पदार्थ हैं और जितने संयोग हैं और जितने इस जीवन में भोग हैं, वो सब वास्तव में सुख देने वाले नहीं हैं, बल्कि उनका परिणाम दुख ही हुआ करता है। अब एकमात्र जो सद्गुरुदेव जी ने सच्चा नाम हमको प्रदान किया है, वही है जो हमें सच्चा सुख दे सकता है। इसलिए वो याद करा रहे हैं अब कि सच्चे नाम की कमाई करते चलो। बड़ा दुर्लभ संयोग हुआ, बहुत कृपा हुई उस परमात्मा की, उस सद्गुरुदेव जी की, कि इस मानव जीवन की प्राप्ति के बाद हमको सच्चे सद्गुरुदेव जी मिले, उनका पावन सत्संग मिला, उनसे सच्चा नाम मिला। तो उस सच्चे नाम की अब कमाई कर लो। इससे दुर्लभ, इससे अच्छा उत्तम अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। तो गुरुमुखो सारे ही संत महापुरुष हमको यही उपदेश कर रहे हैं कि हमारे सब दुखों को बंधनों से मुक्त कराने वाला जो सच्चा नाम है, उसकी कमाई करते चलो। और इस सच्चे नाम की कमाई कैसे हो सकती है? वो यही दुर्लभ संयोग है गुरुमुखो, जो हमको इस समय प्राप्त हो रहा है। क्या मैं इस सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की चरण शरण मिल गई, सद्गुरुदेव जी मिल गए, उनसे सच्चा नाम मिल गया, और महापुरुषों ने हम पर बड़ी कृपा की कि हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी नाम की कमाई बनाने के लिए उन्होंने भक्ति के नियम साधन जारी किए हैं। ये नियम साधन जिनका वर्णन नित्य प्रति हो रहा है, संत महात्मा जन अपनी वाणियों में भी कथन कर रहे हैं, अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि ये हमारे लिए परम कल्याणकारी हैं, परम हितकारी हैं, निश्चय ही भव से बेड़ा पार करने वाले हैं। अब जो गुरुमुख होते हैं, उनका एकमात्र यही कर्तव्य होता है कि वो सद्गुरु महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए इन नित्य नियमों का नित्य प्रति पालन करते चले। हमारे मन पर जन्म जन्म से मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी हुई है। वो जो मैल चढ़ी हुई है, वो उतरेगी भी इस नाम की कमाई से, और मन निर्मल होगा इस नाम की कमाई से। मन जब निर्मल होगा तो आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, सद्गुरुदेव जी का जो नूरानी स्वरूप है, वो भी उसी में प्रकट हो सकेगा। तो सभी गुरुमुख जन को जो ये समय मिला है, तो महापुरुष हमको चेतावनी देते रहते हैं कि इससे पूरा पूरा लाभ उठा लो। और संत सद्गुरु महापुरुष केवल इसी कार्य को हमसे कराने के लिए धूमधाम से इस धराधाम पर आते हैं। वो यहाँ पर अवतरित होकर के ऐसी रचना रचाते हैं जो इस समय हमारे सन्मुख है, और वो सदा ही हमारा हित चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र गुरुमुखों का कल्याण चाहिए। इस गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही वो रात दिन प्रयत्नशील है। जहाँ जहाँ पर भी वो जिस स्थान पर भी कृपा करते हैं, निवास करते हैं, वहाँ पर उनका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि हमारे प्रेमी सेवक जन जो हमारी चरण शरण में आए हैं, वो इस समय से, इस अवसर से पूरा पूरा लाभ उठा लें।
अपने मानुष जन्म को सफल बना लें। तो गुरुमुखों, महापुरुषों ने तो बहुत बड़ी कृपा की है। हमें काफ़ी समय तक श्री आनंदपुर में हमारे सद्गुरुदेव जी ने पधार कर यहाँ कृपा करके सबको कृतार्थ किया है। जो नित्य नियम है, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, उनका पालन करते रहने की प्रेरणा सबको देते रहे हैं, स्वयं भी करते रहे हैं। और अब भी यही रचना जो हमारे सन्मुख है, हमारे लिए इस कमाई को पूरा करने के लिए ही है। तो गुरुमुखों, ऐसे स्वर्णिम अवसर को पा करके जो विचारवान गुरुमुख जन होते हैं, इस समय से पूरा लाभ उठाते हैं। और महापुरुषों को तो कई स्थानों पर कृपा करनी होती है। उनके अनेक प्रेमी जन, अनेक जीवात्माएं, अनेक जिज्ञासु जन आपसे लाभ उठाना चाहते हैं, आपके पावन श्री दर्शन, वचन, उपदेश श्रवण करना चाहते हैं। उनकी पुकार को सुन करके बाहर स्थान स्थान पर कृपा भी करनी होती है। अब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी बाहर श्री संतनगर की ओर कृपा करने वाले हैं। तो श्री आनंदपुर निवासी सब गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो जैसे इस समय इन नियमों का पालन कर रहे हैं, वैसे ही बाद में भी इन नियमों का पालन करते रहें। क्योंकि इनमें संलग्न रहेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्नता में रहेगा। ये सच्चा लाभ जो अब उठा रहे हैं, वो तब भी उठाते रहेंगे। उन महापुरुषों के पावन ध्यान को हम अपने हृदय में दृढ़ कर पाएंगे। तो गुरुमुख जन इससे पूरा लाभ उठाते हैं। जो विचारवान होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, इस समय को नहीं गंवाते। प्रातःकाल होती है तो सबसे पहले यही स्मरण करते हैं कि अभी श्री आरती पूजा का समय है, श्री आरती पूजा पर पहुंचना है, भजन अभ्यास करना है। सत्संग की घड़ियां भी सबको मिलती रहती है, पावन ग्रंथों का पाठ होता रहता है। उनको अपने हृदय में स्थापित करें, विचार करते रहें, मन को समझाते रहें, सुमिरन ध्यान करते रहें। तो इसमें हमारा अपना कल्याण होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता रहेगी। तो गुरुमुख जन तो यही लाभ उठाते हैं। तो आज हमारे पावन श्री दरबार के एक पुण्य आत्मा आदरणीय महात्मा जी आदि योगानंद जी, जो शिवपुरी में वर्षों से सेवा कर रहे थे, अपना पंच भौतिक देह का त्याग करके गुरुधाम को गमन कर गए हैं। तो उन्होंने भी यही लाभ उठाया। बड़ी शांति पूर्वक वो सेवा भक्ति कमाते रहे, श्री आरती पूजन भजन भक्ति करते रहे, वो लाभ उठा गए हैं। तो हमें भी अपने इस जीवन से पूरा लाभ उठाना है, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और अपने जीवन का उद्धार करना है। हम अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणार बिंदों में यही बेनती प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरणार बिंदों में, उनके सार शब्द में, उनके दिए हुए सच्चे नाम की कमाई में लगा रहे। हम अपना लोक संवारें, परलोक संवारें और आप महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।